गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ हमारी चली हुई थी और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। हमने 2-3 क्लासेस के अंदर इसके 72 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, 74 क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं। तो 74 हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हरियाणा में सर्वाधिक जो गर्म महीना होता है वो पूछा गया है कि हरियाणा में सबसे गर्म महीना क्या अप्रैल मई का होता है, जुलाई अगस्त का होता है, मई जून का होता है या जून जुलाई का होता है। तो अभी हरियाणा के अंदर सबसे जो गर्म महीना होता है वो आप जानते ही है, मई जून का जो महीना है वो सबसे गर्म महीना होता है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के मैदानी भाग की मिट्टी का स्वरूप पूछा हुआ है कि हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसकी मिट्टी का स्वरूप कैसा है। स्टूडेंट्स, क्या पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी है या पथरीली मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है या इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो हरियाणा के मैदानी भाग की जो मिट्टी का स्वरूप है स्टूडेंट्स वो है पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि मैदानी भाग 43% है और वह उपजाऊ है, वहाँ पर ज़्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट है, अत्यंत हल्की मिट्टी के विषय में सत्य कथन आपको बताना है कि जो ज़्यादा हल्की मिट्टी होती है उसके विषय में 4 कथन आपके पास दिए हुए हैं। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं ज़्यादा हल्की मिट्टी के विषय में। सबसे पहला है वनस्पति तत्वों का अभाव, बिल्कुल सही है भाई कि ज़्यादा हल्की मिट्टी के अंदर वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। चूने की अधिकता है, ये भी सही है, और भारी मात्रा में अपर्दन भी होता है। यानी स्टूडेंट्स, अत्यंत हल्की मृदा के विषय में तीनों बातें ही सही हैं। वनस्पति तत्वों का अभाव होगा, चूने की अधिकता होगी और भारी मात्रा में मिट्टी का अपर्दन भी होगा। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण का उद्देश्य आपको बताना है कि भूमि का संरक्षण हम करते क्यों हैं भाई, क्यों ज़रूरी है। मृदा के अपरदन को रोकना, बिल्कुल सही है कि भूमि संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी का अपरदन रोकना है। दूसरा, ज़्यादा जल भराव रोकना, ये भी सही है, और ऊपरी सतह की सुरक्षा, ये भी सही है। तो भूमि संरक्षण के उद्देश्य में मृदा का अपरदन रोकना, ज़्यादा जल भराव रोकना और ऊपरी सतह की सुरक्षा करना, तीनों ही सही होने से उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुल्तानपुर पक्षी विहार इनमें से किस जिले के अंदर है। सुल्तानपुर जो पक्षी विहार हैं इन चारों जिलों में से कहाँ पर अवस्थित हैं। फर्स्ट आपका हिसार, सेकंड गुरुग्राम, भिवानी या अम्बाड़ा। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा भाई, हिसार होगा, गुरुग्राम होगा, भिवानी होगा या अम्बाला होगा। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका गुरुग्राम में है। सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी गुरुग्राम। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वर्ग किलोमीटर में आपका एरिया दे रखे हैं, तो आपने बताना है भी कितने क्षेत्र में वन हरियाणा में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको और याद रखनी है कि फतेहाबाद में सबसे कम वन पाए जाते हैं और पंचकूला में वन ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्षेत्र में वन पूछे गए हैं कितने वर्ग किलोमीटर में। तो पहले आपका 1559 वर्ग किलोमीटर हैं, फिर 1329 वर्ग किलोमीटर हैं, 1449 वर्ग किलोमीटर हैं या 1666 वर्ग किलोमीटर हैं। तो चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य के कुल क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो है 1559 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी, रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र हैं वो इनमें से कहाँ है। क्या नूह में है, सिरसा में है, पिंजौर में है या पलवल में है। तो स्टूडेंट्स, रेड जंगल फाउल जो केंद्र है आपका वो इन चारों में से पिंजौर में है। कहाँ भाई, पिंजौर ही इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा रेड जंगल फाउल पिंजौर में। क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या पूछी गई है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में 8 है स्टूडेंट्स। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात पूछी गई है। ऑप्शन दिया आपके पास 17, 9, 13 और 2। तो बताओ स्टूडेंट्स कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपके पास कितनी होगी? 2। फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है भी, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा गया है। देखो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि भी हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, और सबसे कम भी आपको याद रखना है फतेहाबाद ही ऐसा जिला जहाँ पर ना के बराबर वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, 0 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में आपका पलवल है, फरीदाबाद है, पंचकुला है और अम्बाला है। तो भी जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, पहाड़ी इलाका होगा, वहीं ज़्यादा वन पाए जाएंगे। तो पंचकुला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंचकुला में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है। तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र क्या दक्षिण पूर्व होगा, उत्तर दक्षिण होगा, उत्तर पश्चिम होगा या उत्तर पूर्व होगा। तो स्टूडेंट्स, इनमें से हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में से कौन सा राइट आंसर होगा भाई? उत्तर पूर्व ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के उत्तरी भाग, इसको हम पर्वत क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर औसत वर्षा कितनी है। यानी कि जो हरियाणा का उत्तरी भाग है जहाँ पर्वत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ की औसत वर्षा पूछी गई है कितनी है। तो हरियाणा का उत्तरी भाग की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होगी, 150 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स 200 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा औसत कितनी है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा का परसेंटेज पूछा गया है। तो हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा जो है स्टूडेंट्स, वो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। 75 से 100 सेंटीमीटर होगी, 85 से 100 सेंटीमीटर होगी या 25 से 38 सेंटीमीटर होगी या 50 से 75 सेंटीमीटर होगी। तो बताओ स्टूडेंट्स, हरियाणा के दक्षिणी भाग की अधिकतम वर्षा जो है वो कितनी होगी। तो दक्षिणी भाग में वर्षा कम होती है स्टूडेंट्स, और उत्तर पूर्व भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। तो उत्तर पूर्व का आपका 200 सेंटीमीटर था, दक्षिणी पश्चिम में आपकी 25 से 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा निम्न ऋतु में होती है। यानी हरियाणा में जो पश्चिमी विक्षोभ पाए जाते हैं वहाँ वर्षा किस ऋतु में होती है। ग्रीष्म में होती है, शीत में होती है, ग्रीष्म व शीत दोनों में होती है या वर्षा में। ये गलत ऑप्शन भाई, तो हरियाणा के पश्चिमी विक्षोभ वर्षा ऋतु पूछी गई है। तो भी पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है वो होती है आपकी शीत ऋतु में। कहाँ पर? शीत ऋतु ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा आपका क्वेश्चन राइट है। फर्स्ट है, कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आपका यमुनानगर में है, बिल्कुल सही है। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में है। भिंडावास खप्पड़वास झज्जर के अंदर, ये भी सही है। नाहर वन्यजीव रेवाड़ी कहाँ पर? रेवाड़ी में है भाई। तो तीनों ही आपके सही हैं। वन्यजीव अभयारण्य आपके पास 8 हैं, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। यहाँ पर कालेश्वर में जो कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य आपका वहाँ है यमुनानगर के अंदर।
भिंडावास कप्पड़वास कहाँ भाई, झज्जर के अंदर, और नाहर है रेवाड़ी के अंदर। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आज बारिश है तो बारिश के कारण पेज थोड़ा सा गीला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन में भी फीसेंट पर्सन के अंदर पूछा गया है कि फीसेंट पर्सन के अंदर आपका कहाँ पर अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका नूह, दूसरा है पंचकूला, यमुनानगर और पलवल। तो भी फीसेंट पर्सन के अंदर पिंजौर पंचकूला में है, नूह में नहीं है, पिंजौर पंचकूला, पिंजौर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पंचकूला के साथ ही जाना होगा। तो पंचकूला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, सरस्वती जो वन्यजीव अभयारण्य है जिसको हम एक संरक्षण रिजर्व भी बोलते हैं, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर अवस्थित है। क्या कुरुक्षेत्र में है, कैथल में है, या दोनों ही जगह हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भी सरस्वती जीव अभयारण्य जो आपका है वो कुरुक्षेत्र में भी हैं और कैथल में भी हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है भाई, पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिलने वाली नदी का नाम पूछा गया है कि पटौदी के निकट साहिबी नदी में कौन सी नदी मिलती है। यमुना नदी इसका नाम है, घग्गर है, इंदौरी है, या टांगड़ी है। तो पटौदी के निकट जो साहिबी नदी में मिलने वाली नदी का नाम यमुना, घग्गर, इंदौरी और टांगड़ी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा भाई, इंदौरी ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, इंदौरी नदी। नेक्स्ट है, इन जिले में से घग्गर नदी का प्रभाव नहीं है। आपके पास 4 जिले दिए हुए हैं, इन जिले में से घग्गर नदी का प्रभाव नहीं है। क्या भिवानी होगा, सिरसा होगा, कैथल होगा, फतेहाबाद होगा। बात यहाँ पर घग्गर नदी की चली हुई है, तो घग्गर नदी का जो प्रभाव है वो भिवानी में नहीं है, भिवानी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी, निम्न नदी ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के नज़दीक हरियाणा में प्रवेश करती हैं। तो कौन सी ऐसी नदी है जो ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के नज़दीक हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना है, मारकंडा है, साहिबी है, या घग्गर है। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से यमुना नदी ही ऐसी नदी है जो ताजेवाला के उत्तर में कालेसर के नज़दीक हरियाणा में प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी से मिलने वाली नदी का नाम पूछा गया है। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी के मिलने वाली नदी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट है कृष्णावती, सेकंड सरस्वती और यमुना या टांगड़ी। तो पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी मिलने वाली नदी यहाँ पर कौन सी नदी होगी भी, सरस्वती नदी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये की गई है स्टूडेंट्स हिसार, पिंजौर, रोहतक और फरीदाबाद। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पिंजौर पंचकूला। पिंजौर पंचकूला ही राइट आंसर इस क्वेश्चन का है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना। तो पिंजौर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिरसा, सेकंड यमुनानगर, थर्ड रोहतक और फोर्थ है भिवानी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिरसा, यमुनानगर, रोहतक और भिवानी। तो यमुनानगर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड।
और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज की वीडियो का, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो बीर बारा तो आपका जींद के अंदर है अभी, तो बीर शिकारगढ़ यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट है पंचकुला, सेकंड है पानीपत, थर्ड सिरसा और फोर्थ है करनाल। तो इन चारों में से पंचकुला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला में। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये प्रैक्टिस सेट भी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स इससे पहले हमने हरियाणा जीके की तो बहुत सारी वीडियोस अप्रोक्स 200 से भी ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड की गई हैं। उसमें से हमारे हरियाणा जी के इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2016 के, 17 के, 18 के, 20 के, 22 के, जितने भी SSSC के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने सीरीज यहाँ पर डाली गई हैं। और जितनी भी हरियाणा जीके के टॉपिक है सारे हमने कवर किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स उनको जाकर भी देख सकते हैं। लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।